डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के गिर्द शिकंजा सख्त करने का फैसला। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक हो गए। बाहर बैठकर जहर उगलने वालों का हर सूरत तोड़ किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को कुचलने पर इत्तफाक। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार फैलाने नहीं दिया जाएगा। मिशन अज़म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क में पायदार अमन के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा। पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगे। इस सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। डिजिटल दहशतगर्दी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका। डिजिटल दहशतगर्दी खत्म ना की तो हमारी तमाम काविशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान के अपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, फितना अल खारिज का भी मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। सूबे, विफाक और फौज के साथ मरबूत प्लान बनाएं। तमाम सूबों ने और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने यही तैयार किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है, और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाल्लाह हम सब मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, और केपी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी एफसी भी कर रही है, शातें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है, ये पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। रास्ता बनता है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तमाम सूबों ने दहशतगर्दी से मुकाबले का तहिया कर लिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कुरम का मसला हल कराने पर ग्रैंड जिरगे का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया आ चुका है। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहते हैं, हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट नहीं। मैंने हमेशा, आपको याद है, मैंने जब भी बात की है, मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने, और अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है, और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। 9 मई के मुजरिमों की रिहाई खतरे की घंटी करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। सवाल उठाया कि रिहा होने वाले दोबारा इंतशार के लिए तैयार हैं तो रियायत कैसी? खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में बलवाइयों के एजाज़ तकरीब होती है। कुर्रम में अमन मुआहिदा। मकामी और कबायली क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ बना दी गईं। कमेटियों में तमाम मसालिक के नुमाइंदगान और अमायदीन शामिल। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद पहला काफिला कल पारा चिनार रवाना होगा। काफिले में खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया रवाना की जाएंगी। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला का पुलिस एकेडमी और हॉस्टल का दौरा।
ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए सहूलतों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहते हैं पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ 3 माह में होगी। चीनी सरमाकार पंजाब में 70 करोड़ डॉलर की सरमाकारी करेंगे। पंजाब में जल्द ई टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से 2 चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम होगा। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा। शर्जील मेमन की कराची रेड लाइन BRT के काम में तेजी लाने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत BRT से मुताल्लिक इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि मंसूबे में ताखीर कबूल नहीं, तामीराती काम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया। एडिशनल जजों के तकर्रुर पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तकर्रुरियां होंगी। सिंध हाई कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए इजलास 23 जनवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनातियों से मुताल्लिक इजलास 1 फरवरी को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की मुद्दत का आगाज़। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब। क़ायम मक़ाम मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम आवेज़ां किया। कहते हैं पाकिस्तान अमन का दाई है, आलमी तनाज़ात के हल में किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बना है। भारतीय अवाम की कमाई मोदी दोनों हाथों से लुटाने लगा। अमरीकी हुक्काम को मिलने वाले तोहफ़े की तफसीलात जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी हुक्काम को सबसे महंगा तोहफा दिया। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाइडन को सिर्फ $525 का कालीन गिफ्ट दिया। चीन में कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस का हमला। अस्पताल मरीजों से भर जाने का दावा। हलाकतों की भी इत्तलात। ह्यूमन मेटापेनो वायरस से मुतासरा अफराद में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात जाहिर होने लगी। मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने वाले मुताद्दिद तलबा इंटर में फेल। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज फिर मुतनाज़ा हो गए। नताइज का तनाज़ा सिंध असम्बली में पहुंच गया। अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक चेयरमैन को दिया गया। बाला इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। अपर्दीर में तवील खुश्की के बाद बारिश और बर्फबारी। खैबर में वादी तीरा में बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी। सयाहती मकाम लवारी में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला थम गया। यूरोप में सर्दी की शदीद लहर। बरतानिया में 3 रोज तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल का खान यूनिस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,581 हो गई। सर्दी के बायस गजा में शहीद बच्चों की तादाद 8 हो गई। बरतानिया की हाई सिक्योरिटी जेल में सारा शरीफ के कातिल बाप पर कातलाना हमला। इरफान शरीफ पर 2 कैदियों ने तेज धार आले से वार किया। इरफान शरीफ उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हमलावर दोनों कैदियों की शनाख्त जेल हुकाम की जानिब से अभी तक जाहिर नहीं की गई। इरफान शरीफ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पीड ब्रेकर का जंप। भारत में मुर्दा जिंदा हो गया। 65 साल बुजुर्ग शख्स को दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाश घर ले जाते वक्त मरीज मौजजाती तौर पर जिंदा हो गया। दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कल अहम इजलास होगा। मेगा इवेंट की तैयारियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी।
PSL सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग और दीगर उमूर पर गौर होगा। ICC सब ऑफिस के हवाले से मुशावरत की जाएगी। शोबिज में एक और शादी का जश्न। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात जारी। नीलम मुनीर के दूल्हे की तस्वीर सामने आ गईं। गुज़श्ता रोज मायों से नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हुआ था।